उत्तर प्रदेश के मेरठ में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के जय का उद्घोष था। इसी वजह से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसका विरोध आज भी जारी है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाएगी और देश की युवा पीढ़ी के सामने इसके विरोधियों को भी बेनकाब करेगी। दरअसल सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद अरुण गोविल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल और कमल दत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से 8 से 15 नवंबर तक होने वाले कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के रूप में मनाने और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करने का निर्णय लिया था। इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वंदे मातरम गीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से परिचित कराना है। युवाओं को ये बताया जाएगा कि समय समय पर किस तरह से इसका विरोध किया गया और कौन कौन इसके विरोध जताने वाले थे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में वंदे मातरम का विरोध किसी से छिपा हुआ नहीं है, जबकि ये वही वंदे मातरम है जिसे गाते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शुरुआत तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अली ने की। अकबरुद्दीन ओवैसी भी शासन के उस निर्णय का विरोध कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत स्कूलों में इसे अनिवार्य किया गया था। राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय 1/10/2025 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने किया था। 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस कार्यक्रम को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाना है, ऐसा सरकार ने तय किया। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है आज का जो युवा भारत है, उस युवा भारत और नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वंदे मातरम गीत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से परिचित कराना और समय समय पर वंदे मातरम गीत का विरोध कौन लोग कौन दल करते थे, उनके कृत्यों से परिचित कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और साथ साथ ये भी एहसास कराना है कि हंसते हंसते वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले लोगों का इतिहास क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सबको उस इतिहास को याद कराना है। ये केवल एक गीत नहीं है, ये भारत राष्ट्र का एक प्रकार से ध्येय वाक्य बन गया है वंदे मातरम। ये संकल्प के साथ साथ राष्ट्र की ऊर्जा का स्रोत भी है ये गीत। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इस गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया था, लेकिन ये गीत था ब्रिटिश शासन के विरोध का सशक्त प्रतीक और उसी के कारण डर के तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इस राष्ट्र गीत पर प्रतिबंध लगाया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस सहित क्रांतिकारियों का ये ऊर्जा का स्रोत है वंदे मातरम गीत। लेकिन एक घटनाक्रम और बताना चाहूंगा। 1923 के काकीनाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन में जब पंडित विष्णु दिगंबर जी को यह गीत गाने के लिए निमंत्रित किया गया, तो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया कि इस्लाम में किसी गीत को इबादत के और संगीत के रूप में गाना प्रतिबंधित है। मुस्लिम लीग ने जब 1937 में दबाव बनाया तो कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय भी लिया। विभिन्न मंचों से कांग्रेस के नेताओं ने सांप्रदायिकता के आधार पर इस गीत के प्रति असहिष्णुता का प्रदर्शन भी किया है। निर्वाचित सदनों में भी इसके गायन का विरोध हुआ है। कुछ सदनों में, लोकसभा और विधानसभाओं में, राज्यसभा में वंदे मातरम का गीत होता है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दिए तले अंधेरा हम बात कर रहे हैं आज यहाँ वंदे मातरम की। मेरठ नगर निगम इस बात का उदाहरण है कि वंदे मातरम गीत का विरोध कौन लोग करते हैं, उनकी भारत माता के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये विषय भी उसमें आया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2017 में मांग की थी कि विद्यालयों में जो शासनादेश है वंदे मातरम गायन का, उसको वापस लिया जाना चाहिए।